नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक बहुत गहरे टॉपिक के ऊपर हमारे 7 चक्रों का क्या रहस्य है, सूक्ष्म शरीर का क्या रहस्य है, कौन लोग भूत बनेंगे, कौन लोग देवता की योनि में जाते हैं, कौन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मुझे समझ में आता है वो आपको समझाऊंगा। और ऐसी गहरी चीज है जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो 7 चक्र भगवान ने हमें प्रदान किए हैं। 7 चक्रों का क्या रहस्य है, तो सभी अलग अलग प्रकार की, जैसे योनियां हैं, देव योनि है, भूत प्रेत हैं, और अलग अलग देवताओं में भी अलग अलग हैं। सबके जो शरीर बने होते हैं ऊर्जा केंद्र हैं। किसी के 3 होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 5, 6, इस प्रकार से सभी के जो ऊर्जा केंद्र हैं वो होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा केंद्र केवल मनुष्य के पास है, 7 चक्र। 7 चक्र का क्या रहस्य है? 7 चक्र इस प्रकार से होता है, जैसे कहा जाता है कि मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है। कारण ये कि जो 7 शरीर हैं सबके फंक्शन अलग अलग हैं, और भौतिकता से, संसार से ऊपर उठ के नारायण होने की जो यात्रा है वो केवल वही कर सकता है जिसके पास 7 चक्र हों। 7 चक्र जैसे हमारे पास उपलब्ध हैं, देवताओं के पास नहीं है। देवता अधिकतर 3 चक्र के होंगे, 4 चक्र के होंगे। भूत प्रेत वो भी 3 चक्र, उनके 3 चक्र बने हैं। किसी के 2 भी होंगे, किसी के अधिक या कम, क्योंकि उनको ऐसा शरीर मिल जाता है कि उस शरीर के कारण वो कुछ कर नहीं सकते जिससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। यदि कोई किसी का कल्याण भी करते हैं देवता, तो वो जो उनको फायदा पहुंचना होता है, जो पुण्य पहुंचता है, उस पुण्य को रिसीव करने वाला शरीर उनके पास नहीं है। जैसे हमारे 7 शरीर हैं, उनके पास वो नहीं है कि वो पुण्य रिसीव कर पाए। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। यहां से नारायण की यात्रा शुरू हो सकती है। अब जो भूत प्रेत हैं और देवता हैं उसमें डिफरेंस क्या है? जो व्यक्ति अपने नीचे के 3 केंद्रों के ऊपर जिएगा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, तो वो यदि किसी नीचे के किसी भी चक्र के ऊपर उसका जीवन है, पहला चक्र केवल खाना पीना मौज मस्ती और इसी में उसने अपना जीवन निकालना है, तो मूलाधार के ऊपर, इससे ऊपर परमात्मा की कोई इच्छा ही नहीं है उसके अंदर कि अपनी आत्मा को जानूं, उस अमृत तत्व को प्राप्त करूं जहां से मृत्यु का भय और मृत्यु समाप्त हो जाती है, तो वो वहीं अटका है, वो मूलाधार चक्र पे ही अटका है। उसकी क्या गति होगी वो आप समझ सकते हैं। सबके नीचे के तल पे है तो आगे फिर 84 का ही गेट शुरू हो जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमेगा। उससे थोड़ा सा यदि कोई ऊपर उठ जाए तो वो दूसरे चक्र पे आ जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। कुछ लोगों के साथ किसी का कोई अच्छा पुण्य कर्म किया हो तो एक्सीडेंटली भी कई बार ऊर्जा ऊपर आ जाती है, जो कि क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा ऐसे होती है कि जैसे सांप है तो कुंडलिनी क्यों कहा गया, वो ऊर्जा ऐसे बना के गुच्छा, उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ संसार की तरफ बह रही है। विषय, विकार, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, मैथुन इत्यादि में ही ऊर्जा सारी बह जाती है, उससे ऊपर उठती है। स्वाधिष्ठान पे जो आ जाता है, देवताओं का और भूतों का भी आपको बताता हूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन वो गहरी चीज समझ में आएगी जो कभी सुनी और समझी नहीं होगी, और शायद आगे भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखें, आगे और भी गहराई से समझा रहा हूं। दूसरे चक्र पे आगे मौज मस्ती इत्यादि जिसकी वासना रहती है, चलो वहां घूमने, घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, या जिसके अंदर कुछ ड्राइंग करने का, वास्तु का इत्यादि इत्यादि के गुण होते हैं बहुत सारे, उसका दूसरा चक्र आ जाता है। यदि इस चक्र को अच्छे से खिला ले कोई पॉजिटिव तरीके से तो वो भी काफी हद तक जागृत हो जाता है। पहले से अच्छा दूसरा चक्र जो मणिपुर से नीचे है और मूलाधार से ऊपर, वहां पे आ जाए तो उसके अंदर कला बड़ी तीव्रता से जागृत हो जाती है। जितने बहुत कुशल एक्टर हैं, कलाकार हैं, कोई ड्राइंग करने वाला, मूर्तिकार इत्यादि इत्यादि, घूमने फिरने की प्रवृत्ति उनके अंदर रहती है, लेकिन फिर भी वो राजसी है उनकी जो प्रवृत्ति है, तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर उठ के और आ गई तो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, यहां 3 चक्र तक इंसान भूत प्रेत की योनि में जाता है, जिसका पूरा जीवन इन 3 चक्रों के ऊपर रहेगा, और वो कभी भी उच्च योनियों की तरफ, स्वर्ग की तरफ नहीं यात्रा करता, वो यहीं पे रह जाएगा। किसी का
मृत्यु के बाद अच्छे से क्रियाकर्म संस्कार इत्यादि हो गए हैं तो उसको कुछ सपोर्ट मिल जाती है सूक्ष्म रूप से और वो पितृलोक की ओर गति कर लेता है, तो वहां पे चला जाएगा। पितृ भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो भी सारे नहीं होते, बहुत थोड़े से लोग उस तरफ जाते हैं। तो मणिपुर चक्र के ऊपर आएगा, उसके पास धन दौलत समृद्धि पैसा शरीर में भरपूर ऊर्जा आरोग्यता इत्यादि ये सब होगा। इस 3 चक्रों का खिलना अच्छे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों में से किसी भी चक्र में गड़बड़ी है तो आपका जो भौतिक जीवन है वो कहीं ना कहीं से इफेक्टेड रहेगा, आप कहीं ना कहीं से गड़बड़ के शिकार रहेंगे। 3 चक्र जो देवता है और भूत प्रेत है उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है जो देवता होते हैं, देवता कौन होते हैं? जिसका दिया जल गया। दिया का अर्थ होता है जो होश में रहता है, वर्तमान में रहता है, ना तो वो भूतकाल में जाता है कि क्या हुआ, पुरानी यादों में जो जी रहा है भूतकाल में जी रहा है, तो अभी से समझ सकता है कि उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी, तो भूत बनना ही है, भूत ही बनना पड़ेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा पूरा जीवन आपने किया है वही फिर अंत समय पे फलित होता है और वही खींच के ले जाते हैं हमारे संस्कार। तो देवता में क्या डिफरेंस है? देवता में ये डिफरेंस होता है कि वो तीसरा चक्र मणिपुर चक्र पार करके चौथे चक्र पे आ जाता है, चौथे शरीर पे, हृदय चक्र पे। हृदय चक्र अनंत संभावनाएं प्रदान करता है। जो मणिपुर चक्र वाले होते हैं उनके अंदर बड़ी गजब की शक्ति होती है, बड़ी काम करने की स्फूर्ति ऊर्जा, धन दौलत रिश्ते परिवार सब कुछ अच्छा होगा। संसार को अच्छा करने के लिए नीचे के 3 चक्रों को खिलना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पे एक लेवल रेकी का फ्री में बताया हुआ है, उसको करेंगे वो 7 चक्रों को क्लीन कर देगा, ब्लॉकेज हटा देगा, कचरा हटा देगा। उसको जीवन में पूरी तरह पकड़ना पड़ेगा रेकी को। सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है, दिन में जब फ्री टाइम हो तो कोई भी मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, राम राम, कोई भी एक मंत्र का जाप करें, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो तीसरे चक्र को पार करके आ जाता है ऊपर हृदय चक्र में, वो जागृत हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस जागृत हो जाती है। अवेयरनेस जागृत हो गई अर्थात वो ऐसे नहीं कि विचारों में भटक रहा है, क्या होगा, कब होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। विचार जो हैं वो पकड़े रहते हैं, इंसान को पूरी तरह जागृत नहीं होने देते। हम ध्यान करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं? आप भजन करें तब भी आप ध्यान को प्राप्त होंगे, ध्यान आएगा, ध्यान स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा। भजन करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, कुछ भी करें, वो कर करके एक बार में जब पूरी तरह थक जाती है चेतना तो हम ध्यान में उतर जाते हैं, बिल्कुल जीरो स्टेट में उतर जाते हैं, ध्यान उपलब्ध हो जाता है, वो देवता हो जाता है। लेकिन देवताओं की गति कोई अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी। आपको जैसे आपने देखा होगा, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, मैं जानता हूं, उनकी दिव्य दृष्टि जागृत है, वो देख लेते हैं। मैं भी आता हूं तो देखते हैं कौन है, क्या है इसके साथ में, और कैसी शक्ति है, क्या, सब कुछ देख रहे, किसी को भी देखते हैं वो समझ जाते हैं। वो दूसरी बात होती है जो हृदय चक्र पे आ जाते हैं, वो फिर अपने बारे में बताना, दूसरों को प्रचार करना, वो नहीं काम करते। ये जितने बाबा लोग हैं जो पर्चियां बना बना के बता देते हैं कि आपका ये नाम है, ये पूछने आए हैं, वो नीचे के 3 चक्रों पे ही जी रहे हैं, मदारी पने, वो तमाशबीन का काम कर रहे हैं। नीचे के चक्रों में गति फिर वैसी ही होगी जैसे कर्म होंगे। अब जो देवता है वो जागृत है, वो अवेयर है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरों का कल्याण करेगा, भला करेगा, भला करेगा जितना हो सकेगा। लेकिन देव योनि के बाद आगे क्या होगा, वो कहां तक जाएगा? आगे कुछ नहीं, दीवार है। देवताओं के लिए आगे बंद है रास्ता, कहीं नहीं जा सकते। तो और आगे बढ़ने के लिए बैक आना पड़ेगा, कहां? मनुष्य जन्म में। इसीलिए कहते हैं देवता भी मनुष्य जन्म को तड़फते हैं, उसके आगे गति नहीं है। वापिस क्यों आना पड़ेगा जब यहां पे आ गए? कारण यह है कि जब तक आपको 7 चक्र उपलब्ध नहीं होते तब तक उससे आगे गति हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, प्रकृति के नियम के बाहर है। वापिस मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा। जब धरती पे कोई सिद्ध होता है, कोई भक्त होता है, कोई भी साधना करता है, आप मंत्र जाप करें, कुछ भी करें, बहुत अधिक मात्रा में ऐसी गिनती में है, बहुत अधिक का ये भी नहीं कह सकते कि लाखों में है, यानी कि वो 2-3% लोग हैं जो भजन करने वाले हैं, गहराई से मंत्र जाप पाठ पूजा ध्यान रेकी करते हैं, तो उनके पास देवता आके बैठ जाते हैं और एक एक कमरे में 100-100 देवता आके बैठ जाते हैं। वो सारे कल्याणकारी होते हैं। कई बार नीचे की ऊर्जाएं भी आ जाती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि वो उस जगह क्रॉस कर गया है जहां पे उसके ऊपर
कोई असर डाला जा सके, तो उसके ऊपर असर नहीं हो पाता। लेकिन जो अधिकतर ऊर्जाएं आती हैं वो अलग अलग आती हैं, देखने में बड़ी अजीब अजीब सी होंगी। किसी की 4 आंखें 6 आंखें, वो बैठा मंत्र जाप कर रहा है, राम 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 करते करते ध्यान में चला गया, एकदम ध्यान आता है पूरा कमरा भरा पड़ा है, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं। किसी का नाक बहुत लंबा है, किसी का नाक छोटा है, किसी का मुंह बगुले जैसा है, किसी का मुंह कौए जैसा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग, क्योंकि वो देव योनि भी प्राप्त होती है, उसमें पिछले जो मनुष्य में जन्म में उसने कर्म किए हैं, जैसी उसकी संस्कार रहे हैं, उसी के अनुसार उसको वैसा शरीर प्राप्त हुआ होता है। कोई ऐसा होता है वो पूरा जन्म ध्यान थर्ड आई पे रखता है कि मुझे थर्ड आई जागृत करनी है, तीसरा दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी है, तो उसकी तीसरी आंख बहुत बड़ी दिखाई देती है। इस प्रकार से देवी देवता तो वो तो लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेत हैं वो भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। प्रेतों में क्या फर्क है? प्रेत, भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं, इनकी शक्तियां अलग अलग प्रकृति ने इनको दी होती हैं। इसमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि भूत प्रेत को होश नहीं होती, वो एक शराबी की तरह होता है। जैसे इंसान है, उसके पास 7 चक्र हैं, तो वो सोचता है, समझता है क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक भी है, बुद्धि भी है, विचार संस्कार भी है। जो आज तक जीवन में सीखा है वो सारे संस्कार भी उसके अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे संस्कार अंदर पड़े हुए हैं। तो इसलिए वो सब कुछ सोच समझ के तब काम करता है। भूत प्रेत अपना पिछला जीवन भूल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी पिछला जन्म भूत ने भूल जाने के बाद कुछ कुछ उनको याद होता है कि क्या करना है। जैसे एक शराबी आदमी बहुत शराब पी लेता है, घर से 30 किलोमीटर दूर है, घूमता फिरता फिर अपने घर पहुंच जाएगा, होश उसको नहीं है, मोटरसाइकिल चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, बस में आ रहा है, पहुंच जाता है घिसड़ते घिसड़ते घर में, क्योंकि वो पुराने जो संस्कार है वो पड़े हुए वो पहुंचा देते हैं। भूत प्रेत भी शराबी की तरह होते हैं, होश नहीं होती। तो जब होश नहीं है वो क्या करेगा? दूसरों को भी परेशान करेगा, खुद को भी परेशान करेगा। जब दूसरे का किसी के शरीर में आएगा वो भागा जाएगा किसी के पास, मेरा इलाज करो। वो फिर उस प्रेत को पकड़ेंगे, उसके पास जो शक्तियां होती हैं प्रेत को पकड़ेंगी, मारेंगी, पीटेंगी, दुख देंगी, उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके फिर निकाला जाता है, क्योंकि भूत प्रेत निकालते नहीं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब उनके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया तो वो ऐसे हंसते हैं बड़ी जोर जोर से, जैसे रामायण में वो दूसरे राक्षस हंसते थे, हु हा हा। तो ऐसे हंसते हैं, मेरा कोई बिगाड़ के दिखाओ, मेरा करके दिखाओ, ये दिखाओ। तो बोलते वो हमेशा झूठ ही है। 100 में से 99 बार तो वो 99 बार झूठ ही होता है उनका बोला हुआ। प्रेत योनि है, प्रेत योनि में ऐसा ही होता है, लेकिन शक्तियां दोनों की एक जैसी होती हैं, देवताओं की भी और भूतों प्रेतों की भी। फर्क यह है कि देवता अवेयर होते हैं तो अपनी 100% क्षमता का यूज कर पाते हैं, इसलिए एक एक देवता 100 प्रेतों को इकट्ठा पकड़ के बंद कर देगा। लेकिन प्रेत ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उसे अपनी पूरी शक्तियों का भान नहीं है, बेहोश है। तो ध्यान किस लिए किया जाता है? कि हम होश में आ सकें, होश में रह सकें। ऐसे जब मैं, जो मेरे पास रेगुलर जिन्होंने रेकी सीखी हुई है, कोई 2 साल 4 साल जितने भी पुराने हैं, सबको मैं अपने साथ ही रखता हूँ ग्रुप में जोड़ के। जब जब उनको ध्यान करवाता हूँ, बहुत सारे लोगों को वो ओपनली नहीं बताते, उनको मना किया होता है कि आपने ज़्यादा गहरे अनुभव एकदम से वहाँ पे ना बताओ, लेकिन जब मैं पूछता हूँ तभी बताते हैं या पर्सनली मैसेज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो, एकदम जब ध्यान करवा रहा हूँ शरीर से बाहर आ गई चेतना, आत्मा शरीर से बाहर आ गई, थोड़ी देर बाहर रुकी और वापस चली गई। जब ऐसा उसके साथ बार बार होता है, आत्मा बाहर निकलती है, अपने शरीर को वो ऐसे देखते हैं जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, अपने शरीर को। अब मैं जैसे कैमरा मेरे पास चला हुआ है सामने, तो मैं अपने शरीर को वहां पे देख रहा हूं कि मेरा शरीर वहां पे दिख रहा है, वो अपने शरीर को देखते हैं। जब बार बार ऐसा होता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को देख लिया, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अपने आप को बार बार देखने के कारण एक जो क्लियरिटी है वो आ जाती है, विचारों में भी क्लियरिटी आ जाती है, ध्यान जागृत हो जाता है। ध्यान जागृत होने से उनकी भूत प्रेत योनि में जाने की जो संभावना है वो नष्ट हो गई, मणिपुर चक्र से ऊपर आ जाते हैं, या मणिपुर चक्र पे ऊपर भी पहुंच के उनकी एस्ट्रल ट्रैवल यात्रा हो जाती है। लेकिन जब उनको करवाया जाता है तो वो ज़्यादा दूर जाते नहीं, अधिकतम शरीर से बाहर निकल के पास में ही खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे शरीर को। लेकिन उतने देर में ही इतनी ज़्यादा ऊर्जा, इतना ज्ञान प्रकट हो जाता है
इतनी क्लियरिटी आ जाती है माइंड में हर बात के लिए, हर काम के लिए। जो पहले कभी समझ नहीं आता था कैसे करना है, क्या करूं, आगे क्या है, पीछे क्या है, वो सारा क्लियर हो जाता है उनको, एकदम क्लियर, परफेक्टली क्लियर हो जाता है। ध्यान जागृत हो गया, होश आ गई। होश ही मेन अहम चीज है। जो वर्तमान में जीता है उसी को हम ध्यान कहते हैं। उसके बाद जब थोड़ा कोई ऊपर बढ़ता है, अब इसको 7 चक्र जो कहते हैं, 7 शरीर भी यही हैं। एक एक शरीर का, चक्र का एक एक अलग से शरीर है, उनको पास करके ऊपर आना, उसी को आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। या जहां पे हमारी पूरी चेतना इकट्ठी होके आ जाती है, वहीं की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, वही सारे गुण हमारे भीतर जागृत होने लग जाते हैं। इसके अलावा जब इससे भी ऊपर बढ़ गए, जो यहां भी पहुंच गया, वो समझो कि उसकी नीचे की योनियों में जाने की संभावना तो नष्ट हो गई, नीचे नहीं जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऊपर आगे बढ़ने के लिए आगे दीवार है, तो आगे नहीं जा सकते, फिर लौट के कभी ना कभी जब आना क्यों पड़ेगा। आने का कारण यह होता है कि देवताओं के पास करने को कुछ होता नहीं, हर टाइम आनंद देता है, हर टाइम सुखी है, हर टाइम अपने ही आनंद में बैठे हुए हैं। और सुख में आनंद नहीं, आनंद जरा अलग चीज हो जाती है। आनंद में तो आदमी अकेला बैठा है तो आनंद देता है। ऐसे कुछ मैंने साधक देखे हैं, 5 साल से 10 साल से वो पूर्णता को प्राप्त कर गए, लेकिन अब करते क्या हैं, चुपचाप कमरे में बैठे हैं, वहीं से वीडियो बना के थोड़ी सी डाल दी, कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता ही नहीं। थोड़ा बहुत जो अपना काम करना है इधर उधर वो किया और आके आराम से बैठे रहते हैं, वो होता है आनंद। लेकिन देवताओं को वो आनंद उपलब्ध नहीं होता, उनको सुख प्राप्त होता है। वहां पे कोई दुख नहीं होता देव योनि में। दुख ना होने के कारण जब निरंतर, जैसे आपको रोज अगर दाल ही खिलाई जाए, रोज दाल रोज दाल रोज दाल, आप एक दिन कहेंगे कि मुझे नमक के साथ दे दो, जहर के साथ दे दो, दाल नहीं मैं खा सकता, आपको मार मार के खिलाई जाए तब भी नहीं खा सकेंगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि आत्मा तो वही रहती है देव योनि में भी हमारी। तो वो बोरियत, अति बोरियत पैदा होती है। जब अति बोरियत पैदा होती है तब देवताओं को वापिस आना पड़ता है। देवता क्यों आते हैं नॉर्मल साधकों के पास, जो पाठ पूजा करने वाले हैं? यही कारण है, वो और कुछ सीखना चाहते हैं, और समझना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं ये व्यक्ति क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है। क्योंकि उनको पता है कि उनका कनेक्शन 4थी मंजिल तक है, लेकिन जो मनुष्य शरीर में उसका कनेक्शन कितना भी ऊपर हो सकता है। जितना ऊपर होगा परमात्मा के साथ, उतना उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। ऊपर से ही आ रहा है सारा, अपना खुद का कुछ नहीं होता। उसके बाद जो यहां पार करके गले पे आ जाता है, कंठ चक्र के ऊपर, हालांकि यहां से यहां आ गए तो बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो तो हर चक्कर पे ही मिलती हैं। सिद्धियां शक्तियां आराम से मिल जाती हैं, हर चक्कर की अलग अलग होती हैं और प्राप्त होती हैं। जो होते हैं रियल साधक, रियल असल में आध्यात्मिक व्यक्ति, वो कभी भी उसका प्रचार दिखावा दूसरे को नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे, दूसरे को फायदा देना है फायदा देंगे और बताएंगे नहीं। लेकिन जो होते हैं तामसिक बुद्धि के, राजसिक बुद्धि के, वो फिर बड़े बड़े दरबार सजा देंगे। कोई आया, आपका नाम बता देंगे पर्ची पर लिख के, आप ये काम पूछने आए हैं, ये करने आए हैं, तो आपको बोल देंगे जाओ हो जाएगा। वो होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, यदि उसकी उतनी क्षमता हुई तो करवा देगा, नहीं तो फिर राम जाने। तो सबके नहीं हो सकते, वो हो ही नहीं सकते। अगर 100 लोग आए उनके पास तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रभावित सबको करते हैं, वो दूसरी बुद्धि के हैं, गति नहीं अच्छी हो पाती। तो जो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे, जब किसी का चक्र, इस चक्र के ऊपर पूरा ध्यान एकाग्र होता है, बहुत सारे देवी देवताओं का आगमन उसके पास होने लगता है। उसके अंदर से डर, घबराहट, भूतों प्रीतों को देख के जो लोगों को आती है, यदि किसी का अचानक से सामना हो जाए, वो सब समाप्त हो जाती है। पास में 50 प्रेत भी प्रकट हो जाए तो डरता नहीं, वो निर्भय हो जाता है। मणिपुर चक्र पूरी तरह निर्भय कर देता है। इसलिए बहुत सारे लोग, मैंने अभी वीडियो डाली थी जिसमें मेरे स्टूडेंट्स थे, वो ध्यान के बाद अपने अनुभव बता रहे थे, वो कहते हैं हमें भी ज्वाइन करना। वो ज्वाइन नहीं करवाया जा सकता सबको, क्योंकि जिसके अंदर इतनी क्षमता हो जाती है कि वो उस चीज को पार कर लेता है, उनके लिए वो चीज गहरी करवाई जाती है, सबके लिए नहीं। उसके बाद हृदय चक्र पे आ गए, यहाँ पे जो पहुंच जाता है, सबसे पहले तो उसका आभा मंडल नीला हो जाएगा। कुंडली शक्ति यहाँ पे आ गई, आभा मंडल पूरी तरह से नीला हो जाएगा। नीला होने के साथ में उसे ऐसी ऐसी सिद्धियां शक्तियां, जैसी हनुमान जी के पास बताई गई और बहुत सारी देवी देवताओं के पास, सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करना,
यात्रा करना, कुछ भी जानना, वो सब सिद्धियां शक्तियां यहाँ पे प्राप्त होती है। जो यहाँ पे प्राप्त पहुंच जाता है गले के चक्र पे, वो पहुंच जाता है आत्म तत्व के पास। वो फिर क्या कहता है, वो ये कहेगा, किसी को भी देखेगा, कोई उससे पूछता है कि क्या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो कहता है आत्माएं अनंत हैं, असीमित आत्माएं हैं, अनलिमिटेड आत्माएं हैं। उसका कहना ये होता है। और यदि उसकी यात्रा यहां से बढ़ के यहां पे आ जाती है या यहां पे आ जाती है, तो यहां पे परमात्मा के साथ एक रस हो जाता है। शिव और शक्ति का ये स्थान है, थर्ड आई। तो यहां पे उसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, तो वही व्यक्ति अपना वाक्य बदल देगा। पहले तो कहता था कि यही सब कुछ है, उसके बाद यहां पहुंच गया, फिर कहेगा कि आत्मा सिर्फ एक है, परमात्मा एक है। उससे पूछो, कल तो आप कह रहे थे बहुत सारी अनंत आत्माएं हैं, वो कह रहा था उस समय मेरा अनुभव यही था, क्योंकि यहां पे आके अपना होने का अनुभव होता है। मैं हूं, मैं अलग हूं, उसका अनुभव होता है। और ऐसे ही जब किसी दूसरे को देखता है तो सबका उसको ऐसे ही लगता है कि सब में अलग अलग आत्माएं हैं। यहां आ गए, उसके बाद वो चीज गुम हो गई, फिर उसे लगता है कि अनंत 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 आत्माएं नहीं हैं, एक ही आत्माएं हैं, वो यहां पे होती है। उसके बाद हम कहते हैं सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र की बहुत गहरी अनुभूति हमें नहीं हो पाती। उसका कारण ये होता है, हालांकि उसकी यहाँ पे एक नहीं, सहस्रार चक्र नहीं है, वो बहुत सारे चक्र होते हैं सर के ऊपर, बहुत सारे। किसी एक चक्र की भी अनलिमिटेड अनुभूति होगी, लोग उसी को सहस्रार चक्र की अनुभूति समझ लेते हैं कि पूरा सहस्रार। ये असल में शरीर के एक तरह से जब कोई शरीर से बाहर निकलता है या परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तब उसे इस सहस्रार चक्र के ज्ञान के बारे में, ये क्या काम करता है, कैसे करता है, वो सारा ज्ञान उसे प्राप्त होता है। सहस्रार चक्र का थोड़ा बहुत शरीर के ऊपर प्रभाव है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो यहीं से मिलता है, सहस्रार चक्र से ही। लेकिन इसका पूरा कंट्रोल मनुष्य के शरीर में नहीं, थोड़ा है, थोड़ा शरीर के ऊपर है। इस तरह से शरीर के ऊपर भी और चक्र होते हैं जहां पे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। तो ये होता है भूत प्रेत में अंतर और सूक्ष्म स्थूल शरीर में अंतर। धन्यवाद, नमस्कार।